हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास रहने वाली है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की। और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं विकास की अवधारणाएं, जो सीटेट की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। ये क्लास स्पेशल लगाई गई है सीटेट के लिए, पर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सीटेट के लिए ही ये क्लास ले सकते हैं। अगर आप अदर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप ये क्लास ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, विकास की अवधारणाएं। अब हम देख लेते हैं कि विकास क्या है। विकास हम कह सकते हैं, अगर मैं एक शब्द की बात कहूं तो निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाना ही क्या है, विकास है। निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाना ही विकास है। जाना ही विकास है। विकास को हम इंग्लिश में कह सकते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। और हम कह सकते हैं डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। डिपेंडेंसी, निर्भरता को हम कहते हैं इंग्लिश में डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या है, विकास है। निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाना ही विकास है, या डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाना ही क्या है, आपका विकास है। विकास की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं विकास की, अब हम वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कि विकास एक कैसी प्रक्रिया है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि विकास हमेशा एक क्रम में होता है। ऐसा नहीं है कि अचानक ही विकास हो जाएगा। जैसे क्या है, पहले शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर वृद्धावस्था। तो हम क्या कह सकते हैं कि विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। विकास मल्टी डायरेक्शनल होता है। मल्टी डायरेक्शनल होता है। विकास मतलब बहुदिशात्मक होता है। नेक्स्ट क्या है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या हम कह सकते हैं विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया है मतलब कि विकास निरंतर चलता रहता है, प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि विकास में परिवर्तन संभव है। विकास में परिवर्तन संभव है, यानी विकास में हम क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि विकास में कमी नहीं हो सकती, क्योंकि एक एज होती है जिसे हम वृद्धावस्था कहते हैं, उसमें क्या है, इसमें कमी आने लगती है, हम कह सकते हैं। और आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम विकास की सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कैसे डिके संभव है। विकास में डिके संभव है। तो ये थी कुछ इसकी विशेषताएं। अब हम देख लेते हैं विकास की कुछ परिभाषाएं। हालांकि परिभाषा सीटेट में बहुत कम पूछी जाती है, पर क्या है, अगर आप दो तीन परिभाषाएं देख लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। फर्स्ट है, विकास को सतत और धीमी प्रक्रिया किसने कहा? विकास को सतत एवं धीमी प्रक्रिया किसने कहा? प्रक्रिया किसने कहा? तो इसका आंसर होगा आपका स्किनर। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विकास एक कैसी प्रक्रिया है, तो उसमें आपका आंसर आएगा सतत, यानी डेफिनेशन से भी आपके क्या है, क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक के परिवर्तनों की श्रृंखला। भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक परिवर्तनों की श्रृंखला क्या है आपकी? विकास है। तक परिवर्तनों की श्रृंखला विकास है, ऐसा किसका मानना है? तो ये मानना है मुनरो का। मुनरो।
डेफिनेशन भी है और एक आपको नई बात भी पता चल रही है, यानी भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक परिवर्तनों की श्रृंखला क्या कहलाती है? विकास। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं हरलोक की। हरलोक ने क्या बताया है कि विकास नवीन योग्यताओं और आकृतियों का जन्म है। विकास नवीन आकृतियों एवं योग्यताओं का जन्म है। आकृतियों एवं योग्यताओं का जन्म। ये किसका मानना है? तो ये मानना है हरलोक। हरलोक। हरलोक क्या थी? एक महिला थी। विकास को वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल कहा। विकास को वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल कहा। अब वंशानुक्रम और वातावरण से क्वेश्चन क्या है? विकास से बनता ही है। अगर आपको वंशानुक्रम दिया है केवल, तब भी आपका आंसर गलत होगा। वातावरण दिया है तब भी गलत होगा। अगर ऑप्शन दे देता है वंशानुक्रम और वातावरण की अन्योन्य क्रिया द्वारा, तो उसमें उस केस में आपका आंसर सही होगा। तो ये कहा वुडवर्थ। विकास को वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल कहा वुडवर्थ ने। तो ये थी 3-4 डेफिनेशन जो आपको याद हो गई होंगी। अब देख लेते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। अंतर देखने से पहले हम देख लेते हैं कि वृद्धि क्या है। वृद्धि क्या है? वृद्धि को इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ। अब ये क्या है? वृद्धि या अभिवृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तनों की तरफ संकेत करती है। अगर इसकी बात करें कि ये संकेत किस ओर करती है, तो ये संकेत करती है आपका शारीरिक रचना या शारीरिक परिवर्तनों की ओर। शारीरिक रचना या शारीरिक परिवर्तनों की तरफ, परिवर्तनों की ओर संकेत करती है आपकी वृद्धि। और यह कैसी प्रक्रिया है? यह एक जैविक प्रक्रिया है। यह एक जैविक प्रक्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है। जो सभी जीवों में पाई जाती है। और वृद्धि क्या है? स्वतः होती है। वृद्धि, या हम इसे और किस नाम से जान सकते हैं? अभिवृद्धि। वृद्धि या अभिवृद्धि स्वतः होती है। वृद्धि का वैसे अर्थ होता है बढ़ना या फैलना। अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है बढ़ना या फैलना। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी प्राणी में विकास पहले होता है और वृद्धि बाद में होती है। किसी भी प्राणी में विकास पहले होता है और वृद्धि बाद में। अब मेन क्या है? वृद्धि का संबंध हम लेते हैं जैसे किसी भी शारीरिक, जो हमारी शारीरिक रचना है उसमें परिवर्तन। यानी इसे हम कह सकते हैं, अब शारीरिक रचना में परिवर्तन हो रहा है तो आप उसे माप भी सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यानी इसका मापन संभव है। वृद्धि का मापन संभव है। और एक समय के बाद क्या होता है? वृद्धि रुक जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है। अब वृद्धि क्या है? अगर किसी चीज में वृद्धि हो रही है तो वो आप देख सकते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वृद्धि क्या है? मूर्त होती है। अब हम देखते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर, इसके अंतर्गत क्या आता है? इसमें मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं। इसमें मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं।
और विकास के अंतर्गत इसमें मात्रात्मक तो आते ही हैं, और मात्रात्मक के साथ क्या आ जाता है, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। इसका संबंध मेनली किससे होता है, इसका संबंध शारीरिक परिवर्तनों से होता है, शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित। वृद्धि किससे संबंधित होती है, शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती है। जबकि विकास क्या है, विकास का अर्थ है शरीर के शारीरिक, मानसिक और व्यवहारात्मक। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन से है। शारीरिक, मानसिक व व्यवहारिक संगठन से है। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है इसमें, वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है। वृद्धि में संरचनात्मक यानी जो हमारी संरचना में परिवर्तन हो रहे हैं, संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है। और यह एक समय के बाद क्या होता है, रुक जाती है। यह एक समय के बाद रुक जाती है। जबकि विकास में क्या है, इसमें आपके प्रकार्यात्मक परिवर्तन शामिल है। विकास में प्रकार्यात्मक परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। यह निरंतर चलता रहता है। वृद्धि की अनिश्चित तो दिशा होती है और अनिश्चित ही क्रम होता है। वृद्धि की दिशा व क्रम अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। जबकि विकास की दिशा व क्रम निश्चित होता है। विकास की दिशा व क्रम निश्चित होता है। अब वृद्धि को क्या है, हम देख सकते हैं, जबकि विकास को क्या है, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कितना विकास हुआ है। तो इसे हम देख सकते हैं, तो यह वृद्धि क्या है, मूर्त है। वृद्धि मूर्त है क्योंकि हम इसे देख सकते हैं। जबकि विकास क्या है, विकास अमूर्त है, अमूर्त है। तो ये थे वृद्धि और विकास में अंतर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम विकास के आयाम या विकास के मुख्य प्रकार भी हम इसे कह सकते हैं। कौन कौन से हैं विकास के मुख्य प्रकार, इसमें है आपका फर्स्ट है शारीरिक, शारीरिक जिसके अंतर्गत क्या आएगा, शेप, साइज, हाइट, शेप, साइज, हाइट। सेकंड है संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आएगा आपका चिंतन की प्रक्रिया, भाषा, ये सब किसके अंग आएंगे, ये आएंगे संज्ञानात्मक विकास के। थर्ड है आपका सामाजिक, सामाजिक विकास के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। और फोर्थ है इसका सामवेद, सामवेद। ये चारों क्या है, आपस में अंतर संबंधित होते हैं। ये चारों अंतर संबंधित हैं, अंतर संबंधित हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि विकास कितने प्रकार का होता है, तो आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि उसमें दे देता है आध्यात्मिक विकास, एक दो विकास और दे देता है। तो आपको चार ऑप्शन ध्यान में रखने हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सांवेगिक, यानी फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और इमोशनल।
कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। इसकी एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या कह सकते हैं आप, सबका फर्स्ट शब्द ले लेना है, यानी PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ये हैं विकास के 4 मुख्य प्रकार। अब हम इन चारों आयाम के बारे में एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास है तो इसका संबंध मेनली किससे होगा, शारीरिक गठन। शारीरिक विकास शारीरिक गठन से संबंधित होता है। शारीरिक विकास शारीरिक गठन से संबंधित होता है, संबंधित होता है। जैसे इसके अंतर्गत क्या आ सकता है, जैसे इसका एग्जाम्पल है हाइट, वेट और शेप। हाइट, वेट और शेप। अब इसके अंतर्गत ही आता है एक मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट जिसे हम क्या कहते हैं, गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास। अब गत्यात्मक विकास से किससे संबंधित है, तो ये विकास मांसपेशियों के विकास और समन्वय से संबंधित है। अब इसके होते हैं 2 टाइप। ये होता है आपका 2 टाइप का, स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल। गतिक कौशल। अब स्थूल गतिक कौशल में आएगा जैसे आपका क्रिकेट। क्रिकेट खेलना, और इसके अंतर्गत आ सकता है जैसे जंपिंग, साइकिलिंग, रनिंग। ये सब किसके अंतर्गत आएंगी, ये आएंगी आपके स्थूल गतिक कौशल के। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल। और इसे बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल। इसके अंतर्गत जैसे क्या आएगा, लिखना। लिखना। और क्या आ सकता है इसके अंतर्गत, जैसे हम कह सकते हैं पेंटिंग। पेंटिंग। टाइपिंग। टाइपिंग। रीडिंग। ये सब किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हैंड्स और फिंगर का समन्वय। हैंड्स एंड फिंगर का समन्वय। ये सारी क्रियाएं किसमें, जैसे आपकी अगर उंगलियों का समन्वय नहीं होगा आपके हाथ में तो आप नहीं लिख सकते, आप नहीं पेंट कर सकते, ना ही आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, हाथ और उंगलियों का समन्वय। हमेशा क्या होता है, ग्रोस मोटर से फाइन मोटर की ओर जाते हैं। हमेशा ग्रोस मोटर से फाइन मोटर की ओर जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। यानी आप क्या है, पहले स्थूल कौशल सीखोगे, उसके बाद क्या है आप सूक्ष्म गतिक कौशल सीखोगे। सेकंड देख लेते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है, अगर हम इसकी बात करें, इसका संबंध है आपका मानसिक विकास या बौद्धिक क्षमता से। मानसिक विकास या बौद्धिक क्षमता से। बौद्धिक क्षमता से। और इसी के अंतर्गत क्या आ जाता है आपका भाषा विकास। जैसे मान लीजिए हमारा मस्तिष्क है, इसमें एक क्या होता है, दायां गोलार्ध और एक होता है बायां गोलार्ध, लेफ्ट राइट। तो जो राइट वाला होता है, इस इधर से क्या आती है आपकी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी सृजनात्मकता की प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो राइट गोलार्ध से। सृजनात्मकता।
और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि लॉजिक और लैंग्वेज किससे संबंधित है, लॉजिक एंड लैंग्वेज, तो ये आएंगे आपके बाएं गोलार्ध से। ये मस्तिष्क के बारे में बताया गया है। अब हम देख लेते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट के पक्ष। इसके अंतर्गत जितनी भी दिमाग की प्रक्रियाएं हैं वो सारी आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए फर्स्ट है आपका चिंतन, थिंकिंग, तर्क, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। और क्या आ सकता है इसके अंतर्गत, कल्पना, कल्पना शक्ति किसके अंतर्गत आएगी, ये भी आपके कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगी। धारणा, धारणा, अवधान, धारणा, अवधान, भाषा, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये आएंगे आपकी कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत। एक शब्द होता है मेटा कोग्निशन, मेटा कोग्निशन, इसके अंतर इसे हिंदी में बोलते हैं परा संज्ञान, परा संज्ञान, यानी जागरूकता के बारे में भी जागरूकता किसके अंतर्गत आएगी, आपके परा संज्ञान के बारे अंतर्गत। जागरूकता के बारे में जागरूकता, जागरूकता के बारे में जागरूकता किसके अंतर्गत आएगी, आपकी परासंज्ञान के। ऐसे इसमें और क्या आ सकता है, चिंतन के बारे में चिंतन, चिंतन के बारे में चिंतन। तो ये था आपका संज्ञानात्मक विकास। अब हम देख लेते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का संबंध किससे है, तो इसका संबंध बच्चे के व्यक्तित्व पर सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव से है। इसका संबंध है बच्चे के व्यक्तित्व पर सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव, ये किसके अंतर्गत आएगा, आपका सामाजिक विकास के अंतर्गत। नेक्स्ट देख लेते हैं इमोशनल डेवलपमेंट यानी सांवेगिक विकास। भावनात्मक विकास विभिन्न चरणों में विभिन्न संवेगों के बारे में है। भावनात्मक विकास विभिन्न चरणों में, विभिन्न चरणों में विभिन्न संवेगों के बारे में है, संवेगों के बारे में है। तो ये थे विकास के 4 महत्वपूर्ण आयाम। अब हम देख लेते हैं विकास के सिद्धांत। फर्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। अब जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है क्या, कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सेकंड है असमान गति का सिद्धांत, असमान गति का सिद्धांत। असमान गति के सिद्धांत के अंतर्गत क्या आ सकता है, जैसे मान लीजिए 90% मस्तिष्क क्या है, बच्चे का 0 से 5 साल में विकसित हो जाता है, 95% बाल्यावस्था में और किशोरावस्था तक पूर्ण। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि 90% ही हमारा शैशवावस्था में विकसित हो रहा है और 90% ही बाल्यावस्था में। तो इससे हम क्या सेंस निकाल सकते हैं कि विकास की जो गति होती है वो क्या है, असमान होती है। नेक्स्ट है वैयक्तिक भिन्नता का नियम। अब इसके अंतर्गत क्या आएगा, इसके अंतर्गत आता है कि व्यक्ति भिन्न है। भिन्न किस किस चीज में हो सकता है, अपनी सोच में हो सकता है, रुचि में हो सकता है या क्षमताओं में हो सकता है। तो ये आएगा वैयक्तिक भिन्नता के नियम के अंतर्गत। फोर्थ है आपका विकास क्रम की एकरूपता। विकास क्रम की एकरूपता के अंतर्गत क्या आएगा कि विकास क्या है, एक पैटर्न को फॉलो करता है, यानी सभी बच्चों में क्या है, दूध के दांत पहले आते हैं अन्य दांतों की अपेक्षा। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट का नियम। अब ये नियम क्या बताता है, ये नियम बताता है कि विकास के सभी क्षेत्रों में क्या है, सामान्य गतिविधि हमेशा विशिष्ट गतिविधि से पहले
होती है। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का नियम। परस्पर संबंध के नियम के अंतर्गत क्या आएगा, जैसे मैंने आपको बताए थे 4 प्रमुख आयाम इसके, सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सांवेगिक। ये क्या है, चारों आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत। यानी बच्चा पहले किसी भी चीज को उठाने के लिए क्या पूरा झुकता था, अब वह क्या है अपनी उंगलियों का प्रयोग करने लगा है। तो ये आएगा आपका एकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुमान का नियम। अनुमान का नियम, आपने एक कहावत सुनी होगी कि बच्चे के पैर पालने में ही दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, ये बच्चे की हरकतें देख के क्या है अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसे ही हम कहते हैं अनुमान का नियम। अब हम देख लेते हैं विकास की दिशा के नियम। विकास की दिशा में आपके 2 नियम आते हैं। एक क्या है, सिफेलोपोडल, सिफेलोपोडल, और एक होता है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल। इसके अंतर्गत क्या आएगा, सिर से पैर की ओर विकास, सिर से पैर की ओर विकास, या इसे हम क्या कह सकते हैं, और लंबवत विकास। इसमें विकास क्योंकि ऐसे होता है सिर से पैर की ओर। और प्रोक्सिमल डिस्टल में क्या होता है, केंद्र से दूर की ओर, केंद्र से दूर की ओर। जैसे मान लीजिए आपका केंद्र यहाँ है, तो यहाँ से उंगलियों की ओर जो विकास होगा वो किस में आएगा, आपका केंद्र से दूर की ओर में। तो आज की क्लास में हमने क्या है, विकास की अवधारणाएं अपना टॉपिक था, जो कि हमने आज पूरा डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है और आप इसी तरह की क्लास कंटिन्यू चाहते हैं तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।